सोमशर्म मुनि की कथा, आराधना कथा कोश। सर्वोत्तम धर्म का उपदेश करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर सोमशर्म मुनि की कथा लिखी जाती है। आलोचना, गर्हा, आत्मनिंदा, व्रत, उपवास, स्तुति और कथाएं, इनके द्वारा प्रमाद को, असावधानी को नाश करना चाहिए, जैसे मंत्र, औषधि आदि से विष का वेग नाश किया जाता है। इसी संबंध की यह कथा है। भारत के किसी एक हिस्से में बसे हुए पुंडरक देश के प्रधान शहर देवीकोटपुर में सोमशर्म नाम का ब्राह्मण हुआ। सोमशर्म वेद और वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा और कला का अच्छा विद्वान था। उसकी स्त्री का नाम सोमिल्या था। उसके दो पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। वहां विष्णुदत्त नाम का एक और ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम विष्णुश्री था। विष्णुदत्त अच्छा धनी था, पर स्वभाव से अच्छा आदमी न था। किसी दिन किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर सोमशर्म ने विष्णुदत्त से कुछ रुपया कर्ज लिया था। वह कर्ज अदा न कर पाया था कि एक दिन किसी जैन मुनि के धर्मोपदेश से वैराग्य हो जाने के कारण वह मुनि बन गया। वहां से विहार कर वह कहीं अन्यत्र चला गया और विभिन्न नगरों व ग्रामों में धर्म का उपदेश करता हुआ एक बार फिर कोटपुर में आया। विष्णुदत्त ने उसे देखकर पकड़ लिया और कहा, साधु जी, आपके दोनों लड़के इस समय अत्यंत दरिद्र दशा में हैं। उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। वे मेरा रुपया नहीं चुका सकते। इसलिए या तो आप मेरा रुपया दे दीजिए या अपना धर्म बेच दीजिए। सोमशर्म मुनि के सामने बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हो गई। वे क्या करें, कुछ सूझ न पड़ा। तब उनके गुरु वीरभद्राचार्य ने उनसे कहा, अच्छा, तुम जाओ और धर्म बेचो। गुरु की आज्ञा पाकर सोमशर्म मुनि श्मशान में जाकर धर्म बेचने लगे। उसी समय एक देवी वहां आई और उसने उनसे पूछा, मुनिराज, जिस धर्म को आप बेच रहे हैं, भला कहिए तो वह कैसा है? उत्तर में मुनि ने कहा, मेरा धर्म 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुणों से युक्त है तथा उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 भेदों से विभाजित है। धर्म का यह स्वरूप श्री जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मुनि द्वारा अपने बेचे जाने वाले धर्म की इस प्रकार की व्याख्या सुनकर वह देवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने मुनि को नमस्कार कर धर्म की प्रशंसा में कहा, मुनिराज, आपने जो कहा वह अत्यंत सत्य है। सच्चा धर्म संसार को वश में करने वाला एक वशीकरण मंत्र है, अमूल्य चिंतामणि है, सुखस्वरूप अमृत की धारा है और मनचाही वस्तुओं को प्रदान करने वाली कामधेनु है। अधिक क्या कहूं? यह समझना चाहिए कि संसार में जो भी मनोहरता दृष्टिगोचर होती है वह सब धर्म का ही फल है। धर्म सर्वोत्तम और अमूल्य वस्तु है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। परंतु मुनिराज, आपको उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। आपका यह उपसर्ग दूर हो, इसलिए दीक्षा समय लोच किए गए आपके बालों को मैं कर्ज के बदले देती हूँ। यह कहकर देवी ने उन बालों को अपनी देवी माया से चमकते हुए बहुमूल्य रत्नों में परिवर्तित कर दिया और अपने स्थान पर चली गई। सच ही है, जैन धर्म का प्रभाव कौन वर्णन कर सकता है, जो सदा ही सुख देने वाला और देवों द्वारा पूजा जाने वाला है। सुबह होने पर विष्णुदत्त ने सोमशर्म मुनि के तप का प्रभाव देखकर आश्चर्य से भरकर कहा, योगिराज, सचमुच आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके जैसा विद्वान और धीर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। यह महात्माओं का ही कार्य है, जो मोहवश कष्ट सहकर भी इस प्रकार की दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। महाराज, मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं, यह मैं नहीं जानता। आपने तो अपने जीवन को सफल बना लिया, परंतु हाय, मैं पापी, पापकर्म के उदय से धनरूपी चोरों द्वारा ठगा गया। अब मैं इनके पेंचीले जाल से कैसे छूट सकूंगा? दयासागर, मुझे बचाइए। नाथ, अब तो मैं आपके चरणों की सेवा ही करूंगा।
आपकी सेवा को ही अपना ध्येय बनाऊंगा, तभी कहीं मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार बहुत देर तक विष्णुदत्त ने सोमशर्म मुनि की स्तुति की। अंत में प्रार्थना कर उनसे दीक्षा लेकर वह मुनि बन गया। जो विष्णुदत्त एक ही दिन पहले मुनि की प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए कटिबद्ध था और जिन्होंने मुनि को उपसर्ग देकर पाप का बंध किया था, वही गुरु भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष के सुख का पात्र बन गया। सच ही है, धर्म की शरण ग्रहण कर सभी सुखी होते हैं। विष्णुदत्त के अतिरिक्त और भी अनेक भव्यजन जैन धर्म के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर जैन धर्म के प्रेमी बन गए। उस धन से, जिसे देवी ने मुनि के बालों को रत्नों में बदलकर उत्पन्न किया था, कोटितीर्थ नामक एक विशाल और भव्य जिन मंदिर बनवाया गया, जहां धर्म साधना कर भव्यजन सुख और शांति का लाभ प्राप्त करने लगे। जो बुद्धिरूपी धन के स्वामी, बड़े विचारशील साधु संत, जिन भगवान द्वारा उपदेशित संपूर्ण संसार में पूजे जाने वाले स्वर्ग और मोक्ष के कारण स्वरूप सांसारिक भय का नाश करने वाले परम पवित्र तप को भक्ति से स्वीकार करते हैं, वे कभी नष्ट न होने वाले मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे महात्मा योगिराज मुझे भी आत्मिक सच्चा सुख प्रदान करें। आराधना कथा कोश से 86। वी सोमशर्म मुनि की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।